बिजनौर के पास बसे एक छोटे से गांव में सर्दी ने इस बार जैसे अपना पूरा जोर दिखा दिया था। इन्हीं ठेलों में एक ठेला था किशोर दास का, जो अपने मशहूर मटन चावल के लिए पूरे इलाके में जाना जाता था। उसका बनाया हुआ मटन इतना स्वादिष्ट और खुशबूदार होता कि लोग दूर दूर के गांवों से सिर्फ उसका मटन चावल खाने आते थे। लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई, वैसे वैसे किशोर दास के स्वभाव में भी बदलाव आने लगा। जहां पहले वो उचित दाम पर सबको खाना खिलाता था, वहीं अब उसने धीरे धीरे अपने मटन चावल के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। पहले जो प्लेट 50 रुपए में मिलती थी, वो 80 रुपए हो गई। ठंडी हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की डालियां तक कांप रही थी। उसी रास्ते पर दो दोस्त हरिया और रामू अपने फटे पुराने कपड़ों में ठंड से कांपते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अरे रामू, अब तो सच में जान निकल रही है ठंड से, और ऊपर से पेट में चूहे कूद रहे हैं। कुछ खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा यार। बात तो तू सही कह रहा है हरिया, लेकिन खाएंगे क्या? जेब में तो एक भी रुपया नहीं है। ठंड भी इतनी है कि कहीं काम भी नहीं मिल रहा। अरे एक काम करते हैं, किशोर दास के मटन चावल के ठेले पर चलते हैं। उसका खाना तो पूरे गांव में मशहूर है। नहीं, मैं उसके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तुझे पता है ना वो कितना घमंडी है। गरीबों से तो ऐसे बात करता है जैसे हम इंसान ही ना हो। अरे यार, हम उससे बातें करने थोड़ी जा रहे हैं। चुपचाप खाना खाएंगे और निकल लेंगे। भूख के आगे इज्जत भी कभी कभी झुकानी पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर उसने कुछ उल्टा सीधा बोला ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। दोनों धीरे धीरे चलते हुए किशोर दास के ठेले तक पहुंच गए। वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। गर्मा गर्म मटन चावल की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। अरे भाई, जल्दी से 2 प्लेट मटन दाल चावल दे दो, बहुत भूख लगी है। किशोर दास ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और रूखे अंदाज में बोला, अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या? कितनी भीड़ है यहाँ, थोड़ा इंतजार करो। और सुन लो, अब मटन दाल चावल के रेट बढ़ चुके हैं। क्या मतलब? कितने हो गए रेट? 500 रुपए प्लेट। 500 रुपए? इतना महंगा कौन खाएगा भाई? पहले तो इतना नहीं था। खाना है तो खाओ, नहीं तो आगे बढ़ो। यहाँ कोई फालतू सवाल जवाब सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। ठंड का टाइम है, जिसे जरूरत होगी वो खुद आएगा। मेरे ग्राहक लाइन में खड़े हैं। अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है? ग्राहक से ऐसे बात करते हैं क्या? इंसानियत से पेट नहीं भरता, समझे? पैसा चाहिए, पैसा। ये सुनकर दोनों दोस्त चुप हो गए। उनकी आंखों में भूख भी थी और अपमान का दर्द भी। चल यार, यहाँ इज्जत नहीं मिलेगी। भूखे रह लेंगे, लेकिन ऐसे घमंडी आदमी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। दोनों वहां से चुपचाप चले गए। ठंड अभी भी उतनी ही थी, लेकिन उनके अंदर अब एक नई आग जल चुकी थी। दोनों दोस्त हरिया और रामू धीरे धीरे उस ठेले से दूर जा रहे थे। ठंड की सिहरन अब भी उनके शरीर को काट रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें खेतों की तरफ से हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। खुरपी चलने की, मिट्टी पलटने की। धुंध के बीच उन्होंने देखा कि कोई आदमी खेत में काम कर रहा है। अरे रामू, वो देख, कोई इस कड़क ठंड में भी खेत में काम कर रहा है। अरे भोला भाई, ओ भोला राम, इधर आओ। भोला राम ने काम रोककर इधर उधर देखा, फिर धीरे धीरे उनके पास आया। उसके हाथ ठंड से लाल पड़ चुके थे, कपड़े भी गीले और मिट्टी से सने हुए थे। अरे तुम दोनों क्या कह रहे थे? मुझे कुछ साफ सुनाई नहीं दिया। हवा बहुत तेज है, फिर से बोलो। भोला भाई, हम ये कह रहे थे कि तुम इतनी ठंड में खेत पर काम कर रहे हो, बीमार पड़ जाओगे। थोड़ा आराम कर लो, कुछ खा पी लो। अरे भाई, गरीब आदमी के पास आराम करने का टाइम कहाँ होता है? अगर आज काम नहीं करूंगा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन इतनी ठंड में शरीर भी तो जवाब दे देता है। बस ये खेत का काम खत्म कर लूं, फिर सीधा किशोर दास के ठेले पर जाऊंगा। गर्मा गर्म मटन चावल खाऊंगा, तभी तो शरीर में थोड़ी ताकत आएगी। भोला भाई, तुम शायद नहीं जानते, उस ठेले वाले ने अपने रेट डबल कर दिए हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, अब एक प्लेट मटन दाल चावल 500 रुपए की हो गई है। हमने खुद अभी जाकर पूछा है। भोला राम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई देने लगी। 500 रुपए? ये कैसे हो सकता है? पहले तो मुश्किल से पैसे जोड़कर खा लेता था, उसी से तो शरीर में जान आती थी।
पूरे दिन की मेहनत की ताकत मिलती थी। वो ठेला वाला बस ठंड का फायदा उठा रहा है, उसे गरीबों की कोई परवाह नहीं है। सच में, अब हम जैसे गरीब लोग क्या खाएंगे? जो खाना हमें ताकत देता था वही अब हमारी पहुंच से बाहर हो गया। हिम्मत रखना भाई, हम सब एक जैसे ही हैं। इतना कहकर वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन उम्मीद अभी भी कहीं न कहीं बाकी थी। भोलाराम पूरी रात अपने छोटे से कच्चे घर में चुपचाप बैठा रहा। अब क्या करूं मैं? एक तरफ ये कड़क ठंड, ऊपर से काम भी मुश्किल, और बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। शहर में पढ़ रहे हैं, अगर फीस ना भरी तो उनका साल खराब हो जाएगा। हे भगवान, गरीब आदमी की जिंदगी इतनी कठिन क्यों होती है? सुबह होते ही ठंडी धुंध फिर से पूरे गांव में छा गई, लेकिन भोलाराम ने हिम्मत जुटाई, अपना पुराना गमछा कंधे पर डाला और खेत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसने उसे आवाज दी। अरे भोलाराम, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? अरे भाई, खेत पर काम करने जा रहा हूं। कल काम अधूरा रह गया था, आज पूरा कर लूंगा। अरे मत जाओ, तुम्हें पता नहीं क्या? क्या हुआ? साफ साफ बताओ। सेठ जी ने सबको काम से निकाल दिया है। कहा है अभी कोई काम नहीं होगा। क्या? लेकिन क्यों? हमने क्या गलती कर दी? और बिना बताए ऐसे कैसे निकाल दिया? अरे गलती वगलती कुछ नहीं। सेठ जी खुद शहर घूमने चले गए हैं। गांव में ठंड ज्यादा है ना, तो उन्होंने काम बंद कर दिया। जब वापस आएंगे तभी काम शुरू होगा। मतलब जब तक वो वापस नहीं आएंगे तब तक हम सब बेरोजगार रहेंगे? भोलाराम कुछ देर वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। वो धीरे धीरे उल्टे कदमों से अपने घर की तरफ लौटने लगा। हर कदम के साथ उसका मन और भारी होता जा रहा था। चलते चलते अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। वहीं हरिया और रामू सड़क किनारे कुछ काम कर रहे थे, शायद लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। अरे भाई, हरिया, रामू, जरा इधर आओ। दोनों ने उसकी आवाज सुनी और तुरंत उसके पास आए। अरे भोला भाई, क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो। देखो भाई, अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो ऐसे ही बैठे रहें और धीरे धीरे भूखे मर जाएं, या फिर खुद कुछ करने की हिम्मत जुटाएं। बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर हम तीनों मिलकर मेहनत करें तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन करेंगे क्या? हमारे पास न ज्यादा पैसे हैं, न कोई बड़ा सहारा। अगर हम भी मटन चावल का ठेला खोल लें तो? ये सुनकर हरिया और रामू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। गांव में मटन चावल की डिमांड भी बहुत है, और अगर हम सस्ते में और अच्छे से देंगे तो लोग जरूर हमारे पास आएंगे। और सबसे बड़ी बात, हम ग्राहकों से प्यार से बात करेंगे। वो किशोर दास की तरह घमंड नहीं दिखाएंगे। हाँ, वही तो। किशोर दास अपने ग्राहकों से इतनी बुरी तरह बात करता है कि लोग मजबूरी में उसके पास जाते हैं। अगर उन्हें अच्छा व्यवहार और सस्ता खाना मिलेगा तो वो खुद हमारे पास। फिर तय रहा, हम तीनों मिलकर अपना ठेला लगाएंगे। सस्ता, स्वादिष्ट और इज्जत के साथ खाना देने वाला ठेला। ठीक है, अब काम बांट लेते हैं। भोलाराम, तुम जाकर मटन का इंतजाम करो, जहां से सस्ता और अच्छा मटन मिल सके। भोलाराम तेजी से कदम बढ़ाता हुआ गांव के बाजार की तरफ पहुंचा। वहां एक मटन वाले की दुकान थी, जहां अक्सर भीड़ लगी रहती थी। तो भाई, मटन चाहिए तो 150 रुपए किलो का चल रहा है अभी। बोलो कितना दूं? भाई, मैं पहली बार अपना ठेला लगाने जा रहा हूँ, थोड़ा हाथ तंग है, कुछ डिस्काउंट हो सकता है क्या? अरे भाई, मुझे खुद ही ज्यादा बचत नहीं हो रही। मटन के रेट रोज बढ़ रहे हैं, मैं और कम नहीं कर सकता। देखो भाई, शुरुआत है मेरी। अगर थोड़ा सा भी कम कर दोगे ना तो मेरा काम चल पड़ेगा। बाद में मैं रोज आपसे ही मटन लिया करूंगा। बात तो तेरी सही है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं घटा सकता। ऐसा करो, जितना लेना है उतना ले लो, मैं थोड़ा अच्छा माल दे दूंगा। ठीक है भाई, मेरे पास अभी 200 रुपए है। जितना भी मटन बनता है दे दो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मटन साफ सुथरा और अच्छा होना चाहिए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बढ़िया मटन दूंगा। मेहनत कर रहे हो तो साथ देना तो बनता है। लो भाई, 200 रुपए का मटन, और हाँ, मेहनत ईमानदारी से करना, काम जरूर चलेगा। सुबह की ठंडी हवा में भोलाराम का ठेला सड़क किनारे सजा हुआ था। गर्मा गर्म मटन चावल की खुशबू धीरे धीरे आसपास फैलने लगी।
तभी गांव का एक गरीब आदमी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए वहां आया। उसके चेहरे पर भूख साफ दिखाई दे रही थी। अरे भोला राम, ये सच है क्या? तुम 200 रुपए में भरपेट मटन चावल खिला रहे हो? हाँ भाई, बिल्कुल सच है। 200 रुपए में जितना पेट भरे उतना खाओ, कोई रोक टोक नहीं। तो फिर जल्दी से एक प्लेट लगा दो भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है। लो भाई, गर्मा गर्म मटन चावल, आराम से खाओ। वो आदमी जल्दी जल्दी खाने लगा। कुछ ही मिनटों में पहली प्लेट खत्म कर दी। भोला राम, एक प्लेट और दे दो, बहुत स्वादिष्ट है। दूसरी प्लेट भी खत्म, फिर तीसरी प्लेट। अरे ये तो सच में भरपेट खा रहा है। अरे वाह भोला राम, मजा आ गया। इतने स्वादिष्ट मटन चावल मैंने कभी नहीं खाए। भगवान तुम्हारा भला करे। बस दुआ करते रहो भाई, यही हमारे लिए सबसे बड़ी कमाई है। तभी एक और ग्राहक वहां आ गया। भाई मुझे भी एक प्लेट दे दो, बहुत सुना है तुम्हारे ठेले के बारे में। लो भाई, चक्कर देखो, पसंद आए तो और ले लेना। अरे वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। एक और प्लेट देना। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी प्लेट। लोग एक एक करके आने लगे। कोई 2 प्लेट खा रहा था, कोई 3, कोई 4। भोला राम ने मुस्कुराते हुए पैसे गिनने शुरू किए, लेकिन जैसे जैसे वो गिनता गया, उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। आज 50 रुपए का नुकसान हो गया। हाँ, क्योंकि हमने अनलिमिटेड खाना दे दिया। लोगों ने भरपेट से भी ज्यादा खाया और खर्च ज्यादा हो गया। शाम का समय था। किशोर दास का ठेला फिर से भीड़ से घिरा हुआ था। सुना तुमने? भोला राम ने भी मटन चावल का ठेला शुरू किया है, लेकिन आज उसे नुकसान हो गया। अरे भाई, मैं तो पहले ही कह रहा था, ढाबा चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। क्यों सेठ जी, क्या हुआ उसे? अरे क्या होगा, बिना सोचे समझे काम शुरू कर दिया। अब नुकसान तो होना ही था। तुम लोग सोचते हो कि मैं ऐसे ही गुस्से में बात करता हूं और रेट बढ़ा देता हूं। हाँ, लोग तो यही कहते हैं कि आप बहुत महंगा बेचते हैं और ठीक से बात भी नहीं करते। अरे भाई, जब सामने से ही खर्चा बढ़ रहा है, मटन महंगा, मसाले महंगे, सब कुछ महंगा, तो मैं क्या करूं? घाटे में थोड़ी ना बेचूंगा। और सुन लो, इस काम में टिकना हर किसी के बस की बात नहीं है। अनुभव चाहिए, समझ चाहिए, वरना 2-4 दिन में दुकान बंद। लेकिन उसने तो सस्ता और अच्छा खाना देने की कोशिश की है। कोशिश से कुछ नहीं होता। धंधा दिमाग से चलता है, भावनाओं से नहीं। अगर हर किसी को भर भर के खिलाओगे तो कमाओगे क्या? हाँ, ये तो सही है। इतनी ठंड में भी सबसे ज्यादा भीड़ आपके ठेले पर ही है। अगली सुबह फिर वही कड़क ठंड, लेकिन इस बार भोला राम के चेहरे पर डर नहीं बल्कि विश्वास था। हे ऊपर वाले, कल नुकसान हुआ था लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आज फिर से कोशिश कर रहा हूं, तू बस साथ देना। एक ग्राहक आते ही बोला, अरे भोला राम, सुना है आज भी भरपेट खिला रहे हो? हाँ भाई, 300 रुपए में भरपेट मटन चावल। आओ, बैठो और आराम से खाओ। वाह, क्या स्वाद है, सच में मजा आ गया। बेटा भोला राम, तू ऐसे ही सबको भरपेट खिलाता रहे। भगवान तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगा। भाइयों, कल मुझे 50 रुपए का नुकसान हुआ था। एक पल को लगा कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करूंगा तो दूसरों से अलग क्या रहूंगा। जब तक मेरे पास थोड़ा भी है, मैं तुम सबको भरपेट खिलाता रहूंगा। भोला राम, तू चिंता मत कर, हम भी तेरे साथ हैं। हमसे जितना बनेगा हम ज्यादा पैसे दे दिया करेंगे। आज तो मैं 300 रुपए नहीं 350 रुपए दूंगा तेरे स्वाद के लिए। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े। पूरा दिन ठेले पर भीड़ लगी रही। लोग खाते रहे, तारीफ करते रहे। शाम होते होते फिर से सारा मटन चावल खत्म हो गया। भोला राम ने धीरे धीरे पैसे गिनने शुरू किए। इस बार उसके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि उत्सुकता थी। अरे ये तो क्या हुआ, बताओ ना। आज 1000 रुपए का सीधा फायदा हुआ है। वाह, ये हुई ना बात। देखा, मेहनत और सच्चाई कभी खाली नहीं जाती। धन्यवाद ऊपर वाले, आज तूने मेहनत का फल दे दिया। धीरे धीरे गांव वालों को किशोर दास का बढ़ता हुआ लालच समझ में आने लगा।
पहले जो लोग उसके ठेले पर लंबी लाइन लगाकर खड़े रहते थे, उधर गांव के दूसरे